सदमे में उनकी जान चली गई। पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, हॉल टैक्स भी भरते हैं, सब चीज़ भरते हैं हम। उसके बावजूद ये नोटिस किसकी तरफ से आया कुछ पता नहीं आपको? नहीं, हमें नहीं पता। इस वक्त किशनगंज नई बस्ती में मैं मौजूद हूं, जो कि तस्वीर लगातार सामने आ रही है। नोटिस दिए जाते हैं घरों को जो कई सालों से बसे हुए हैं। किसकी तरफ से नोटिस आता है किसी को कुछ पता नहीं रहता, जांच पड़ताल होती है, पर लोग नोटिस के चलते दहशत में आ जाते हैं। और इस दहशत में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है और सवाल ये है कि कौन इस मौत का जिम्मेदार है। जिनके घर नोटिस आया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? ये तो मेरे दादाजी थे जब का ही है। दादाजी के टाइम से मतलब आप पैदा इधर हुए? हाँ, पैदा इधर ही। अभी आपकी उम्र कितनी साल? मेरी 50 साल है। आप 50 साल के हैं तो 50 साल से यही हैं, यानी कि 100-150 सालों से यही रह रहे हैं। पापा का जन्म भी इधर ही बीता, दादा का भी इधर ही बीता। अच्छा, हाँ, और मेरी मम्मी भी इधर की है। ये नोटिस कब आया आप लोगों मम्मी को? ये नोटिस कब दिखा आया देना आप इन्हें लोगों भी। को? हाँ, जो तस्वीर सामने आ रही है, जो कि आप देखें, ये नोटिस कब 4-5 दिन हुए इस नोटिस को? हाँ, ये नोटिस दिखाइएगा आप इसमें एक बार। देख तो लिया उन्होंने। ये नोटिस जो आया है, ख़ास तौर पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस आप देख पा रहे हैं, बख्शी तेजेश्वर सिंह। ये हमने नहीं ये पता, इसमें आपको नहीं किसका पता भी नाम कौन है, है, किसका कौन है, क्या आप है। नहीं जानते, नहीं 100 कभी साल मिले से- भी नहीं है। 100 साल से कोई नहीं आया। जिंदगी हो गई, हमने 100 साल से 50 इधर साल सब कोई नहीं जब से आया। हमने देखा ही नहीं है। कोई भी नहीं आया, कोई भी आया ही नहीं है। कोई नहीं आया। कोई की शिकल जानते नहीं, कुछ नहीं जानते हम। ओनर भी नहीं है, हाँ, हम नहीं जानते। ओनर भी नहीं है। ये हमने जगह खरीदी थी और इसी के ओनर हम हैं। हाँ, हम ही इसके हैं। ऑनर है। कितने इसके- सालों से माता जी आप हॉल रहे? टैक्स भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी देते हैं। और हमारे पापा की डेथ हुई, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी इसी एड्रेस का बना हुआ है। डेथ और सर्टिफिकेट भी बना हुआ है आप लोगों के पास? इसी का बना हुआ है। आधार कार्ड भी बना हुआ है, पैन कार्ड भी है, सब चीज़ है हमारे पास। पैन कार्ड वगैरह सब है। बिजली का बिल आप दिखा सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीर है, क्योंकि मैं बिजली के बिल और कहाँ मीटर लगा हुआ है, भैया आप दिखाएंगे जरा मुझे? ये नोटिस पकड़िए आप जरा, चलिए मुझे दिखाइए नोटिस किस तरफ में ये सारी चीज़ें हैं कि मीटर जो लगा हुआ है, देख सकते हैं आपके लोग बिजली का बिल भर रहे हैं। मीटर लगा हुआ है, मीटर किस तरफ में? चलिए आइए मेरे को दिखाइए। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एक नोटिस दे दिया गया और उस नोटिस के चलते जो है एक शख्स की जान चली गई। जो भैया चल रहे हैं उन्हीं का ये घर है, कई सालों से यहाँ पीढ़ियाँ गुजर गई उनकी, और एक मौत हो जाती है। उस मौत का जिम्मेदार कौन है? जो कि आप मैं दिखाऊंगा कि कैसे मीटर है, लोगों को ये नोटिस दे दिया गया, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, और फिर उसके बाद में ये तस्वीरें जो हैं सामने आ जाती हैं, जो कि आप मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग बाग जो हैं, मीटर लगा हुआ है लोगों को। लास्ट बिल भी आप लोगों ने कब भरा है? लास्ट बिल ये देख सकते हैं आप, अभी इसी महीने भरा है। ये इसी महीने आपने? हाँ, अभी इसी महीने तो भरा है। इसी महीने भरा है। हाँ जी। और पानी का बिल भी? पानी का बिल मीटर भी लगा हुआ है माता जी आपके? सब है सर, सब है। पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, हॉल टैक्स भी भरते हैं, सब चीज़ भरते हैं हम। उसके बावजूद ये नोटिस किसकी तरफ से आया कुछ पता नहीं आपको? नहीं, हमें नहीं पता। और 15 घरों में से किसी को भी नहीं पता। किसी को तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये नोटिस किसने भेजा है, कौन है, क्या है। इस शख्स को आप जानते भी नहीं? नहीं, शिकल ही नहीं देखी कभी हमने। सब हमने शिकल ही नहीं देखी तो जानेंगे क्या? ये बताइए। ये देख सकते हैं क्या माता जी? नहीं, मैं इससे कह रही हूँ, मैं कितना बस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मीटर लगा हुआ है, बिल भर रहे हैं, पानी का बिल जो है वो भी आप लोग कंटिन्यूसली भर रहे हैं। हाँ जी, कोई पेंडिंग वगैरह कुछ नहीं है सर, हमारा क्या पेंडिंग होगा। ये इसकी जांच की कि आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से बात की, किसी से कोई उन्होंने कार्रवाई की होगी। मेरी तो तबीयत खराब थी ना, तो मैं तो जरा दवाई लेके बैठ जाता हूँ। आपकी तो भी हाँ, तबीयत खराब इन्होंने ये गए थे कल, ये सब लोग गए थे? वो हाँ सब वो भाई गया था, दीपक, हाँ, भाई इनसे गए ही पता, हाँ, इन्हीं से पूछ। वो गए थे अंकल जी वहाँ। वो अंकल जी भी गए थे। तो आप देख सकते हैं कि अंकल जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा अंकल, आप लोग गए थे पुलिस प्रशासन के पास में कि किसकी तरफ से नोटिस आया? मैं नहीं गया था ना, वही गए थे, सामने वाले गए। तो आप देख सकते हैं ये घर है जहाँ पर निधन हुआ, और इनका जिम्मेदार कौन है, किसने ये नोटिस भेजा, क्या तस्वीरें थी, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप यहीं रहते हैं अंकल जी? ये नोटिस कब आया आप लोगों के पास? नोटिस
जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये नोटिस कब आया आप लोगों के पास अंकल जी? नोटिस कब आया भैया आपके पास? बुधवार को आया है। आपके पिताजी थे? हाँ जी। क्या नोटिस आया और कब उनकी हालत बिगड़ी? नोटिस सुबह ही आया था, एक दिन पहले आया था, पहले तो लिया नहीं था, उसके बाद फिर अगले दिन लिया। डाकिया कह रहा था कि आपको लेना पड़ेगा ये। डाकिए के थ्रू भेजा गया? हाँ जी। तो कोई बग्गा हैं जो वकील हैं उनकी तरफ से नोटिस है, सरकार की तरफ से तो ये नोटिस नहीं है? वकील की तरफ से नोटिस है। वकील की तरफ से। उस वकील से कभी मिले आप लोग? नहीं नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई आप लोग? नहीं हुई। आपने पुलिस से बात की इसको लेकर के जो नोटिस आप लोगों के पास आया? अभी शाम को बात करेंगे सारे मिलके, तब सारे वहाँ जाएंगे पुलिस थाने, तब जाके तब जाकर के बात करेंगे। तो कितने घरों को ये नोटिस आया है? ये 14। 14 घरों को नोटिस आया है। चिन्हित करके भेजा गया है नोटिस। कोई किसी से कोई रंजिश वगैरह तो आप लोगों की कभी नहीं नहीं? नहीं, कभी किसी से कभी कुछ नहीं। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ हमें हो गए 45 साल तो हमें हो गए, और इधर लोग रह रहे हैं 100 सालों से रह रहे हैं। 100 सालों से रह रहे रह हैं रहे हैं, यहाँ हाँ जी। पर। कभी उस शख्स को आपने देखा नहीं तो आपने मांग की कि क्या जो इस मौत का खासतौर पर आपके जो पिताजी का निधन हुआ उसका जिम्मेदार तो वही वकील है ना जिसने नोटिस भेजा? हाँ ये तो है, कह सकते हैं। ये सदमे में उनकी जान चली गई। तो अंकल किसी से बात की आप लोगों ने नोटिस को लेकर के कि किसने ये नोटिस भेजा है किसने नहीं भेजा? ये बताएंगे ना। आपकी बात किसी से हुई है इसको लेकर के? किसी सरकार किसी से बात नहीं हुई अभी। किसी से नहीं, आज शाम को जाएंगे, आज शाम को मीटिंग है, उसी में सारे बातचीत करेंगे, तब जाके पता चलेगा किससे बात करनी है किससे नहीं। निधन कब हुआ है पिताजी का? ये 10 की शाम को, रात में। 10 की शाम को, 3 से 4 दिन हो गए हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि अभी अस्थियां भी जो हैं वो ठंडी नहीं हुई होंगी और लोगों को किस तरीके से सामना करना पड़ा है और कौन इसका ख़ास तौर पर जिम्मेदार है, ये एक सवाल खड़ा हो जाता है। आप लोगों ने मुलाकात की है, कब ये नोटिस वगैरह है? तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं तकरीबन ये घर यहाँ से लेकर के बने हुए हैं। इन 15 घरों को जो है ये नोटिस दे दिया गया और नोटिस के बाद में एक शख्स की मौत हो जाती है। उस मौत का जिम्मेदार कौन है, सवाल ख़ास तौर पर यही खड़ा हो रहा है क्योंकि न सरकार की तरफ से ये नोटिस है न एमसीडी की तरफ से ये नोटिस है, फिर अचानक से ये मौत हो जाती है। आप यहीं रहते हैं भैया? कब ये नोटिस आया है? भाई पता नहीं कब आए, नोटिस का पता नहीं है। मुझे नहीं पता। एक शख्स की मौत हो गई यहाँ पर इसके चलते, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई मैं किसको क्या कहूँ, जो जिसको जाना है वो तो जाना ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें। आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं बाबूजी? आप दूर? ये बाबूजी नोटिस कब आया आपके पास? नहीं, कितने दिन पहले आया। कितने दिन पहले आए? आपको नॉलेज नहीं? मंडे को नोटिस आया। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने सालों से रहते हैं भैया? हमारे तो पापा दादा सब इधर से ही रह रहे हैं शुरू से ही। हाँ जी। आपके घर पे भी नोटिस आया? नहीं, हमारे घर पे आया नहीं है, बट हमारी इस साइड वाली लाइन में आया है। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने नोटिस चेक किया, नोटिस में ना सरकार की तरफ से ये नोटिस है ना एमसीडी वालों की तरफ से, किसी वकील के थ्रू आया है। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आया है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो वकील बना हुआ है जिनने जगह लेके ना उनसे इनको नोटिस जारी कर दिया, जबकि ये निजी खसरे नंबर की है कि इसमें कोई किसी का हाथ नहीं था। ये हमारी तरफ भी परली तरफ भी ऐसा हुआ था, जगह लेके नोटिस दे देते हैं और लोगों को बरगलाते हैं और जिसके अंदर हादसा हो जाता है। ये बेचारे चले भी गए हैं, बेचारे जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बस ये इस तरह के षड्यंत्र रचे हुए हैं हर जगह। 4 को दे दिया, 6 को दे दिया, 8 को दे दिया, नोटिस देते जा रहे हैं। कब से सिलसिला चल रहा है? हमारे आगे की तरफ का तो 15 साल हो गए केस चलते हुए। 15 साल से केस चल हाँ, रहे हैं। जो कि जो खसरा नंबर से चलते थे, किसी और ने ज़मीन ली, उसी के नाम से लेके बस हमारे पे नोटिस जारी कर दिया है कि ये ज़मीन मेरी है, 3000 गज स्क्वायर फुट। बस वो केस चली जा रहा है बाकी। हाँ, केस चल रहा है। तो सर देखा जाए तो इस मौत का जिम्मेदार कौन है? ना तो सरकार की तरफ से भी धूमिल करने की कोशिश की गई। ये तो वही हो सकता है जिसने जगह लेके दूसरे को नोटिस जारी कर दिया, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है ही नहीं, उसे पता भी नहीं है उस चीज़ के बारे में। बस तो लोगों की हालत जो है वो बिगड़ी। भाई से हमने बात की, इनकी तबीयत चला खराब गया, हो गई। घर का सदस्य चला गया उनका, बताओ। एकदम ठीक थे अंकल, वो तो अगले दिन ही उनके साथ ऐसे हो गया रात को ही। वो सारी इधर बस्ती में घूम रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है तो कि मतलब क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों आया है, उनके दहशत हो गई, वो रात को ही चले गए। तो
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पैनिक जो है फैलाने की कोशिश की गई है। तकरीबन किशनगंज नई बस्ती में मैं मौजूद हूँ। 15 घरों को ये नोटिस जारी किया गया और उसी बीच में एक शख्स की मौत हो जाती है जो कल तक इंसान लोगों के बीच में था। आज लोग उनकी बातों को याद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सवाल यही है कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है।